आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अब लोगों का रिश्तों में दम क्यों घुटने लगा है और अब प्यार में लोग मर भी रहे हैं और मार भी रहे हैं। जब पूरा देश मेरठ की इस घटना से सकते में है, जहां एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। अभी 2 दिन पहले ही मेरठ में यह घटना होकर चुकी है। ऐसे में दिल्ली में भी 2 लड़कों ने मिलकर एक लड़की की चलती गाड़ी में हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में फेंक दिया। इस लड़की का नाम था कोमल और यह लड़की सिर्फ 22 साल की थी और जिन लड़कों ने इसकी हत्या की उनमें एक लड़का इसका काफी समय से बॉयफ्रेंड था। 26 साल के इस लड़के का नाम मोहम्मद आसिफ है और यह 4 वर्षों से इस लड़की के साथ एक रिश्ते में है, यानी रिलेशनशिप में था और दोनों दिल्ली के ही एक इलाके में रहते थे। और यह लड़का कैब ड्राइवर था, यानी टैक्सी चलाता था और यह लड़की दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहती थी और सिविल डिफेंस की वॉलंटियर थी, लेकिन उसका सपना यह था कि एक दिन वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाए। लेकिन वो सपना पूरा होता उससे पहले ही इसके बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि 12 मार्च को इस लड़की के बॉयफ्रेंड आसिफ ने अपने एक दोस्त मोहम्मद जुबैर के साथ मिलकर इस लड़की को पहले किडनैप किया और बाद में चलती गाड़ी में इसकी हत्या कर दी। और हत्या का कारण जानते हैं क्या था? हत्या का कारण यह था कि लड़की के बॉयफ्रेंड को शक था कि यह लड़की उसके साथ धोखा कर रही है और यह लड़की किसी और लड़के के साथ बात करती है। यह लड़की अपने ही इलाके के एक लड़के से बात करती थी और आसिफ को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है इस दूसरे लड़के से बात करके। पहले उसने इस लड़की पर दबाव डाला कि वो दूसरे लड़के से बात करना बंद कर दे, लेकिन जब लड़की ने कहा कि वो लड़का सिर्फ एक दोस्त है और उसके साथ इसके अलावा कोई और संबंध उसका नहीं है और वो उस लड़के से बात करना जारी रखेगी, तब आसिफ ने इसे अपने साथ एक धोखा मान लिया और 12 मार्च को अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसके शव को नजफगढ़ के एक नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आसिफ और उसके दोस्त मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है और यह भी बताया है कि 12 मार्च को जब आसिफ इस लड़की से मिलने के लिए आया था, तब उसने पहले से ही यह तय कर लिया था कि वो इस लड़की को इसकी बेवफाई के लिए सजा देगा और उसे जान से मार देगा। को कब पता लगा कि बॉडी मिली है वहाँ छावला में? हमें तो कल मिली है। कल मिली है। पुलिस ने बताया? अरे हमें बॉडी नहीं बताया, हमें कह रहे कोई सुराग मिला। मैं कह कोई थाने में बैठी होगी मेरी बच्ची। ठीक है। मैं बच्चों कह रही हूँ डांटना मत, हम अपनी बच्ची लेके आ जाएंगे। ठीक है। हमें क्या पता कि लाश निकल रही है वहाँ। जब ले गए मैं निकली वहाँ, मैं तो वहीं सुन के गिर गई। मैं कही मेरी बच्ची है यहाँ, मेरी बेटी। मैं वहाँ जो क्यों मुझे ले गए, मैं तो देखी भी नहीं, मुझे लेके आ गए। मेरी बेटी वही ऐसे ही पड़ी हुई है, नाखून दिख रहे हैं मेरी बच्ची के। मेरा इंसाफ करो सब। वहाँ बहुत गर्व के साथ बोला कि हमने मारा, हमने उसको फांसी लगा के मार के नहर में डाल दिया। वहाँ जाओ। ये कहाँ बोला? क्राइम ब्रांच वालों ने उनकी पिटाई की, उन्हें लिया। जब उनकी पिटाई पड़ी तब उन्होंने वैसे बड़े गर्व के साथ कहा, पुलिस हाँ, वहाँ बहुत गर्व के साथ बोला हमने मारा। पानी में निकाल के उनका
आसिफ और जावेद, दो लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से एक का घर यहीं पे जावेद का बताया जा रहा है, जो आसिफ का साथ मौजूद था। किराए पर इस कमरे में रहता था जावेद और आसिफ के साथ था। पुलिस ने फिलहाल आसिफ और जावेद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जो दो मेन एक्यूज हैं, आसिफ और साथ साथ जुबैर, इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। जांच के दौरान पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और गाड़ी के अंदर जो आसिफ है उसने जुबैर की मदद से लड़की को स्ट्रैंगलेट किया और उसके बाद फिर उसको ले जाकर नजफगढ़ नाले में उसको एक तरह से डिस्पोज ऑफ किया। इस दौरान आसिफ और कोमल एक दूसरे के जानकार थे और किसी बात पे इनका झगड़ा हुआ था। ये इन्वेस्टिगेशन में फर्दर और डिटेल में पता चलेगा।